बात करेंगे बीजापुर से अहम खबर की। जैसा कि विनोद भी बता रहे थे, अगवा इंजीनियर अशोक पवार रिहा हो चुके हैं। नक्सलियों ने इंजीनियर को रिहा कर दिया है और साथ ही जो मजदूर था आनंद यादव, उसको भी रिहा किया गया है। सभी की अपील के बाद नक्सलियों ने छोड़ दिया है। 5 दिनों के बाद नक्सलियों ने रिहा किया। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने इस बात की पुष्टि की है। दोनों सीएएफ कैंप में मौजूद हैं। आज दोनों का मेडिकल टेस्ट होगा। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दोनों से पूछताछ की जाएगी। तो दोनों मजदूर रिहा हो चुके हैं। आपको बता दें, एक इंजीनियर और साथ ही जो मजदूर था, ये दोनों ही लोग रिहा हो चुके हैं। नक्सलियों ने इन्हें 5 दिन अपने कब्जे में रखने के बाद छोड़ दिया है। नमस्कार जी, मैं अशोक पवार और हमको आज 9 बजे सुरक्षित कैंप में छोड़ दिया है। आज पंजाब दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। पंजाब में कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। शाम में वापस रायपुर लौट आएंगे सीएम भूपेश बघेल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है, पंजाब में भी चुनाव के चलते अब सीएम भूपेश बघेल पंजाब में भी नजर आएंगे, जहां पर वे चुनावी समर में सभाएं करने वाले हैं और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और शाम तक रायपुर वापस लौट जाएंगे। रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने धरना दिया। पार्टी के दिग्गज नेता इस धरने में शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी। कानून व्यवस्था पर सवाल से लेकर बीजेपी नेताओं को डराने धमकाने की साजिश जैसे आरोपों की लंबी फेहरिस्त लेकर बीजेपी ने रायपुर में धरना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत जैसे पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस धरने में मौजूद रहे। सभी ने सरकार पर जुबानी हमला बोला। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस को कांग्रेस के एजेंट के रूप में जो उपयोग कर रही है, भाजपा के नेताओं को डरा धमका करके उनके खिलाफ में झूठे केस दर्ज कर रही है। आज उसका आगाज हम लोगों ने किया है। ये राजधानी के कार्यकर्ता अब सड़क पे आ गए हैं। जिस प्रकार से प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है, चाकू से लोग वार कर रहे हैं, प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, इन सारे मामलों को लेकर के आज धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने के हमारी। बीजेपी मैदान में उतरी तो भला कांग्रेस कैसे चुप बैठती। इस धरने पर फौरन प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस ने इस धरने पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी का नेता पुलिस अधिकारियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है और उस नेता का बचाव करने के लिए पूरी पार्टी खड़ी हो गई। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यही हकीकत है। उनका एक नेता सार्वजनिक रूप से पुलिस के अधिकारियों को, विपक्षी दल के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देता है, महिला पुलिस अधिकारियों के सामने गालियां देता है। सोशल मीडिया पे उनके गाली देते हुए वीडियो, कम से कम 6 वीडियो वायरल हैं और उस नेता के बचाव में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी धरने पे बैठी हुई है। मतलब एक नेता गाली बकता है, उसके गाली पे पर्दा डालने के लिए पूरी पार्टी खड़ी हुई है। इस धरने से सरकार को कोई संदेश मिले न मिले, लेकिन ये साफ है कि प्रदेश में अपनी खोई सियासी जमीन पाने के लिए बीजेपी संघर्ष के मूड में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दौरान हुए विवाद के बाद पार्टी का 30 घंटे तक थाने में धरना और अब यूं मैदान में उतरना इस बात का संकेत है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। पूरे छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार कोर्ट कार्यालय में काम पूरी तरह ठप्प पड़ा हुआ है। रायगढ़ में हुई घटना के विरोध में तहसीलदार आंदोलन पर हैं। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में वकील और तहसीलदार के बीच मारपीट के मामले को लेकर प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार RI पटवारी कोटवार ने मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर वकीलों ने भी ज्ञापन सौंपकर संदेश दिया है कि रायगढ़ के अधिवक्ताओं के साथ प्रदेश भर के वकील और बार काउंसिल हैं। नायब तहसीलदार और वकीलों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। सूबे के 200 से अधिक तहसील और नायब तहसीलदार कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है।
जा रहे हैं तो हमको क्या समझेगा कोई आदमी। कोई भी कभी भी आके पीछे से हमको मतलब मार दिया, मतलब एक तरीके से देखिए तहसीलदार क्या होता है, हम हर प्रोटोकॉल में रहते हैं। कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर हुआ, कहीं चक्का जाम हुआ, वहाँ हम गांव वाले से बात करने जाते हैं। कहीं कोई मंत्री हमारे आते हैं, हम उनके सामने खड़े रहते हैं। एक तहसीलदार और एक थाना प्रभारी जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर तहसीलदार पे हमला हो जाएगा, नायब तहसीलदार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पे हमला हो जाएगा, तो ये सिस्टम के मुंह पे तमाचा है। आप ही लोग के दौड़ में भैया तो इस मामले पर स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर प्रदेश सहित